ताओ ते चिंग अध्याय 14। तुम ताओ को देख नहीं सकते, चाहे कितना भी ध्यान से देखो। तुम उसे सुन नहीं सकते, चाहे कितनी भी ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी जोर से पकड़ो। इसका कोई आरंभ नहीं है, इसके साथ चलो। इसका कोई अंत नहीं है। यह तुम में भी है और तुम्हारे चारों तरफ भी है। वर्तमान को समझो और तुम्हें आदिकाल तक का ज्ञान हो जाएगा। इसे ही कहते हैं वक्त की पहिया। चलो समझते हैं आखिर क्या कहना चाहने लाओत्सो इसमें। तुम ताओ को देख नहीं सकते, चाहे कितना भी ध्यान से देखो। इसमें कहना वो चाह रहे हैं ना, क्योंकि हम इंसान हैं, तो हम कितना भी ध्यान से कोशिश करें ना सत्य को प्राप्त करने का, वो पूरी तरह से नहीं हमारे अंदर आ सकता है, क्योंकि हम सीमित हैं। सत्य तो असीमित है, हम सीमित है। इसका अर्थ ये है ना कि कुछ चीज़ इतना विशाल है कि वो पूरी तरह से नहीं आ पाएगा हम में, ठीक है? हालाँकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कबीर ने कुछ दोहे कहे थे, मैं बूँद जो सागर में मिल गया, और उसके बाद काफ़ी समय बाद एक और कहा था कि अब सागर बूँद में मिल गया। कुछ था ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो छूट सकता है, ठीक है? तुम कितने भी सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करो, हो सकता है कि कुछ रह जाए। लेकिन उसका रह जाना और तुम्हारा ये जान लेना कि कुछ रह गया, इतना काफ़ी है। तुम उसे सुन नहीं सकते, चाहे कितनी भी ध्यान से सुनने की कोशिश करो। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सत्य को देखो, मतलब किसी तरह से डायरेक्ट ऐसे नहीं पाया जा सकता है कि मतलब कोई सुन के तुम्हें दे दे, कोई कुछ लिख के दे दे, शब्दों में बयान नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये पास डाउन होने वाला चीज़ है नहीं असल में। इसलिए तुमने देखा होगा कि कोई धर्म तो बहुत बड़े व्यक्ति ने मतलब स्थापना किया, ठीक है? और उसके बाद उस धर्म जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, धर्म काफ़ी ज़्यादा दूषित हो गया। उसमें कई ऐसे-ऐसे लोग मिल गए, जो कहीं से भी लगते नहीं कि धार्मिक हैं। वो अलग-अलग चीज़ों पे लड़ने लगे। एक इस बात पे लड़ रहा है, जो स्वर्ग है, मतलब वहाँ पे केवल वही लोग जाएगा जो मानता है कि हमारे जो मतलब धर्म के स्थापक थे, वो बाईं ओर करके सोते थे। तो कोई इस बात पे लड़ रहा है कि नहीं, वो दाईं ओर करके सोते थे। अब इस बात पे दोनों लड़ रहे हैं। तो देखो, बात ये है कि ये पास डाउन होने वाला चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें मतलब ऐसा लगे, कोई कह रहा हो कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सत्य को बिल्कुल दिखा ही दूँगा। हो सकता है कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो, ठीक है? ये नहीं पाया जा सकता, इस तरह से नहीं पाया जा सकता। जैसे मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, ये अभी जो बोल रहा हूँ, और तुम इसे सुन लो, ठीक है? और तुम ये समझो कि मेरे बोलने से और तुम्हारे सुनने से तुमने वो जान लिया जो मैं जान रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दोनों का बीच एक गैप तो रह ही जाएगा, और मैं चाहूँगा कि तुम मुझसे ज़्यादा समझ पाओ। तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी ज़ोर से पकड़ो। यहाँ पे ये पकड़ वाला बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? पकड़ में क्या है ना कि हम लोग जिसके ऊपर शिकंजा कसते हैं, वो उतनी ही ज़ोर से हमारे ऊपर भी शिकंजा कसता है। हमें लग रहा है बड़े भाई हैं, हम अपने छोटों पे शिकंजा कस के रखेंगे। तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। कई बार साफ-साफ दिख जाता है कि जैसे अगर उसका कुछ काम हो, तुम्हें जाना पड़ गया। गलती उसने की, तुम्हें सुनने को मिल गया। कई बार साफ-साफ दिख जाता है और कई बार नहीं दिखता। ये बात ध्यान में रखो, जब तक तुम किसी को शोषित करते रहोगे, तो तुम्हारा भी शोषण होगा। उसी समय होगा, ऐसा नहीं है कि कल-परसों जाके होगा, नहीं, उसी समय हो रहा होगा शोषण। जो लोग दूसरों को मारते-पीटते रहते हैं, उनका ज़िंदगी कभी देखे हो? तुम्हें तो लग रहा है कि वो सबको शोषित करते जा रहे हैं। जिसका देखते उसको शोषण कर लेते हैं, जिसको देखते उसको दबाने पे लगते हैं। लेकिन क्या तुम ये देख पा रहे हो कि उसके अंदर कितनी बेचैनी है, वो कितना दबा हुआ है खुद से ही? जो बोओगे वही पाओगे, ठीक है? तो इसलिए किसी को गुलाम बनाने की कोशिश मत करो, वरना तुम ही गुलाम बन के रह जाओगे। इसको देखो, इसका कोई आरंभ नहीं है, इसके साथ चलो, इसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल, सत्य का ना कोई आरंभ हो सकता है, ना अंत हो सकता है। क्योंकि ये ऐसा बात है कि ये एक आइडियलाइज़ कॉन्सेप्ट की तरह है, ठीक है? और ये जो चीज़ें हैं, ये समय में आने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? जैसे अगर कोई एक तरीका हुआ, जिससे किसी का जीवन बेहतर बना 500 साल पहले, और अभी भी बन रहा है, और 5000 साल पहले भी बना था, 5000 साल बाद भी बनेगा अगर इंसान बच गए तो तुम समझ पाओगे कि ये जो चीज़ है ना, ये समय के परे है। ये तुम में भी है और तुम्हारे चारों तरफ भी है। ताओ बिल्कुल है तुम में। तुम्हें बस देखने की ज़रूरत है। आखिर एक बात बताओ, तुमने इतना सुना, अगर
तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान में आया होगा, मैं बार-बार देखने पे क्यों कह रहा हूँ? आखिर मैं जोर क्यों दे रहा हूँ देखने पे? देखो, देखो आँख खुलेगी तो। आखिर क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो मतलब ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो ना समझ में आए किसी के भी? लेकिन जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो समझ में आ सके। मैं ऐसा कुछ भी तुम्हें मतलब उल-जलूल नहीं देना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने समय दिया है और कोशिश की है कि वो बेहतर व्यक्ति बन सके, वो थोड़ा-सा खिल सके, वरना तुम ताउते चिंग थोड़ी ना सुन रहे होते। तुम जाके कोई न्यूज़ चैनल सुन रहे होते, कोई व्हाट्सएप पे चीज़ें सुन रहे होते, रील्स देख रहे होते या कुछ और कर रहे होते। तुम यहाँ हो, यानी तुमने कोशिश किया है कि तुम बेहतर बनो, तो ये मेरा ज़िम्मेदारी है कि मैं भी कोशिश करूँ कि हाँ, तुम बेहतर बनो। तो देखने पे आखिर मैं इतना जोर क्यों देता हूँ? इतना जोर इसलिए देता हूँ ना, क्योंकि देखना तुम्हारा होगा। जो देखोगे वो तुम देखोगे, वो जानना तुम्हारा होगा। मैंने जो देखा, तुमने जो देखा वो अलग है, ठीक है? मैंने जो जाना, तुमने जो जाना वो अलग है। अब कोई कह सकता है कि यहाँ पे मैं और तुम तो बच ही नहीं जाएगा ना, तो मैं वहाँ कहूँगा कि देखो, जो अभी बच्चा रेंग के चल रहा है ना, उसे दौड़ने का चीज़ें नहीं बताई जाती कि ज़मीन से जितना एंगल कम बना सकोगे, उतना ही ज़्यादा तेज़ स्टार्ट कर पाओगे। ये उसे नहीं जानने का ज़रूरत है, वो अभी रेंग रहा है। वैसे ही मैं, तुम, दुनिया सब एक हो जाएगा, सत्य ये सब बातें उन्हें बताओ जो उसे समझ सके। उन्हें मत बताओ जिन्हें कितनी भी कोशिश करें वो इसका गलत अर्थ ही निकालेंगे। तो देखो, और तुम्हें धीरे-धीरे दिखने लगेगा, या कुछ ऐसा है कि पहले तुमने देखा था कि इसने इसे गाली दिया इसलिए इसने मार दिया। लेकिन फिर तुम्हें दिखेगा कि वो जो मारा, वो चॉइस उसका नहीं था। इसने गाली दे के मतलब एक तरह का जैसे मानो बटन दबाया, रिएक्शन हुआ, ठीक है? यहाँ पे वो रिएक्शन कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसके साथ कुछ हुआ, उसने वैसा किया। उसने यहाँ के बीच में विचार वाला जो इंसानियत वाला चीज़ है, जो इंसान उसे बना रहा है, वो हुआ ही नहीं। वो बस ऐसे बस एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था उसका, या रिएक्शन कहो। यह है, यह तुम में भी है और तुम्हारे चारों तरफ भी है। सत्य बिल्कुल है, तुम्हारे भी है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे चारों तरफ है। बस देख पाओ तो बेहतर है। वर्तमान को समझो और तुम्हें आदिकाल तक का ज्ञान हो जाएगा। इसे ही कहते हैं वक़्त की पहिया। यहाँ पे लाओ त्से कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान को बस देखो, ठीक है? उसे देखो और समझो, तो तुम चाहे 500 साल पहले की चीज़ों को देख पाओ या 5000 साल बाद वाली चीज़ों को देख पाओ, तुम देख पाओगे। उस ताव को, उस सत्य को जान पाओगे, जो पहले था या बाद में होगा। और यही जो तुम्हारा बोध है ना, ये आदिकाल तक चल सकता है, बिल्कुल वक़्त के पहिया की तरह। अगर किसी व्यक्ति की चेतना जो ताओ को समझा है, वो अगर 500 साल पहले होता, तो भी दिख जाता कि वो खिला हुआ व्यक्ति है। 5000 साल पहले होता, तो भी दिख जाता कि वो खिला हुआ व्यक्ति है। अभी होता, तो भी दिख जाएगा कि खिला हुआ है। बाद में भी होगा ना, और हमें कोई बताए उसकी कहानियाँ, तो हम समझेंगे कि हाँ भाई, ये हुआ ना व्यक्ति।